मेरठ का कपसाड़ गांव। यहाँ की मिट्टी आज लाल है, पर ये लालिया सूरज की पहली किरण की नहीं, बल्कि एक माँ के खून की है। एक ऐसी माँ जिसने अपनी बेटी की अस्मत बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेकिन अफसोस, इस देश में लहू की कीमत भी जारी देखकर तय होती है। सुन लो ऊंची जाति के गुमान में डूबे दरिंदों, किसी का राजपूत होना उसे ये हक नहीं देता कि वो किसी चमार की बेटी को अपनी जागीर समझ ले। ये कौन सा मर्दानगी का चोला पहन रखा है तुमने, जहाँ एक निहत्ती माँ पर वार करना तुम्हें बहादुरी लगता है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी जाति में नहीं, जो तुम्हें एक गरीब की तरक्की और स्वाभिमान से लगता है। कहाँ है वो खाकी, कहाँ है वो सिंघम वाली वर्दी, जब एक गरीब की बेटी को खींच कर ले जाया जा रहा था? क्या जब आपकी पुलिस की गाड़ियां तेल बचा रही थी, या दबंगों के रसूख के आगे घुटने टेक रही थी? 5 टीमें बनाना तो बस एक कागज की खान पूर्ति है साहब। हकीकत तो ये है कि अगर वो किसी नेता की बेटी होती तो अब तक पूरा जिला सील हो चुका होता। प्रशासन का ये ढीलापन ही अपराधियों के हौसले बुलंद करता है। सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों, जरा एक नजर इधर भी घुमाओ। बेटी बचाओ का नारा क्या सिर्फ विज्ञापनों के लिए है? क्या दलितों की बेटियों की सुरक्षा आपकी लिस्ट में नहीं आती? जब चुनाव आता है तब तो आप पैर धोते हैं, और जब जान पर बात आती है तब आप खामोश हो जाते हैं। ये दोहरा, ये मापदंड अब और नहीं चलेगा। कपसाड़ की उस माह की रूह आपसे जवाब मांग रही है। आज जो लोग तमाशा देख रहे हैं और चुप हैं, याद रखना, आग जब पड़ोसी के घर पे लगती है तो आंच आपके दरवाजे तक भी आएगी। आज निशाना सिर्फ एक चमार की बेटी है, कल कोई और होगा। आज अगर हम इन जातिवादी भेड़ियों के खिलाफ एकजुट नहीं हुए तो ये संविधान की किताब और न्याय का तराजू सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। हक मांगकर नहीं, छीनना पड़ता है। सुनीता देवी की शहादत बेकार नहीं जाएगी जब तक वह बेटी वापस नहीं आती, जब तक वो हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं सड़ते, और जब तक ये जातिवाद घमंड चूर चूर नहीं होता, तब तक ये कलम नहीं रुकेगी, ना ये आवाज दबेगी।